नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राण ऊर्जा को लेकर। क्या होती है प्राण ऊर्जा? प्राण ऊर्जा जीवनदायिनी ऊर्जा है। प्राण संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब है एक ऐसी शक्ति जो जीवन दे, यानी जीवनी शक्ति। प्राण यानी जीवनी शक्ति। प्राण ऊर्जा जन्म के साथ ही हमारे शरीर में है, यानी अगर हम जीवित हैं तो मान लीजिए कि प्राण ऊर्जा हमारे अंदर है, ये प्राण ऊर्जा ही हमारे शरीर से निकल गई तो हम मृत हो जाते हैं। शरीर में से कुछ तो ऐसा निकल के चला जाता है जिसके बाद हम उठ नहीं पाते और हमारा शरीर का कोई अंग ना काम करता है, हम निढाल पड़े रहते हैं, यानी मृत हो जाते हैं। तो जो निकल के चली गई वही जीवनी शक्ति है। तो प्राण ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं और कैसे प्राण ऊर्जा को अच्छा रखें अपने शरीर में? तो प्राण ऊर्जा है जीवनी शक्ति। चाहे आप इसको की बोलें, ची बोलें, चाहे रेकी बोलें, कुछ भी बोलिए, लेकिन एक ऐसी जीवनी शक्ति हमारे शरीर में जरूर मौजूद है जो हमको जीने की उत्साह देती है, ऊर्जा देती है, जीवन देती है, सुख देती है, खुशहाली देती है। तो यही है प्राण शक्ति। ये जो प्राण शक्ति है, जैसे कि सभी नाड़ियों में से होकर खून हमारे शरीर में दौड़ता है और शरीर के हर अंग को सप्लाई देता है, उसी तरह ये प्राण ऊर्जा है, हमारे शरीर के हर अंग में पहुंच रही होती है। 7 चक्रों से घूमती है, 7 चक्रों के द्वारा रोटेट होती है और शरीर के कोने कोने में प्राण ऊर्जा हमारे पहुंचाती है। जिस जिस कोने में प्राण ऊर्जा पहुंच रही है वो पूरा शरीर स्वस्थ है, और जिस कोने में नहीं पहुंच पा रही प्राण ऊर्जा तो वो अंग जो है वो बीमार हो जाता है। तो नहीं कब पहुंच पाती है? जबकि बीच में ब्लॉकेजेस आ गए हों। तो प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में यूं तो दौड़ती रहती है। अगर आप अच्छी दिनचर्या को अपनाते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो प्राण ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है, पूरे शरीर में दौड़ती है, आप स्वस्थ, खुशहाल और निरोगी रहते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, जहां जहां ब्लॉकेजेस है वहां पर प्राण ऊर्जा अपनी सप्लाई नहीं कर पा रही, प्राण ऊर्जा नहीं पहुंच पा रही, तो शरीर का वही अंग रोगी होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। अब क्या सिम्टम्स है कि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा कमजोर हो रही है, स्वस्थ नहीं है? अगर आपको लगता है कि आप दिन रात थके हुए रहते हैं, थकावट बहुत ज्यादा रहती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहती है, आप टेंशन में रहते हैं, किसी काम में आपका मन नहीं लगता, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, जबकि आपको समझ जाना है कि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा कमजोर पड़ रही है। और जब प्राण ऊर्जा कमजोर पड़ती है तो शरीर पे बीमारियों का अटैक होने लगता है। तो ये इन लक्षणों को पहचानिए। अगर ये लक्षण है, आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, दिन रात सो नहीं पाते, तो समझ लीजिए कि आपको हीलिंग की या किसी न किसी थेरेपी की जरूरत हो रही है। प्राण ऊर्जा कमजोर पड़ती जा रही है। अब प्राण ऊर्जा कमजोर कैसे पड़ती है, इसको भी जानना जरूरी है। प्राण ऊर्जा कमजोर पड़ती है हमारी गलत दिनचर्या से। हमारा जो डेली रूटीन है वो अच्छा नहीं है, तब हमारी प्राण ऊर्जा कमजोर पड़ती है। हमारे खान पान से कमजोर पड़ती है, सही टाइम पे हम नहीं खा रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी खा लिया, बाहर का ही फूड खा रहे हैं, घर का पौष्टिक खाना नहीं खा रहे हैं, हमेशा बाहर के खाने पे ही हमारा ज्यादा जोर रहता है, तो ये दिनचर्या हमारी खराब रहती है। सुबह देर से सोकर उठते हैं, रात को खूब देर तक जागते हैं, ये हो गया। गलत लोगों की हम संगत में रहते हैं, बुरी बातें सुनते हैं, बुरी बातें हम बोलते हैं, अपशब्द किसी को बोलते हैं, कुछ लोग हमसे जेलसी करते हैं, तब भी हमारी प्राण ऊर्जा पे असर पड़ता है। ठीक है। और इसके अलावा हम मान लीजिए ऐसी लोगों की उसमें संगत में हम रहते हैं जो गलत चीजें देखते हैं, दिन रात मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, पढ़ाई पे जिनका ध्यान नहीं रहता, अच्छी चीजों पे ध्यान ही नहीं रहता, मतलब हर निगेटिव चीजें। हमारी जीवनचर्या ऐसी चल रही है कि हम पूरी निगेटिविटी में घुसे हुए हैं। माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको जवाब देते हैं, दोस्तों के साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारी प्राण ऊर्जा को कमजोर करती जाती हैं। किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी से जलन कर रहे हैं, तो समझ के चलिए आप तो बुराई कर रहे हैं लेकिन असर आपकी प्राण ऊर्जा पे पड़ रहा है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर आपकी प्राण ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है, और प्राण ऊर्जा कमजोर पड़ रही है तो आपको बीमारियां और ये सब चीजें होने लगेंगी। तो ये हो गई प्राण ऊर्जा कैसे कमजोर पड़ती है। अब प्राण ऊर्जा को हम अच्छा कैसे करें,
सबसे खास चीज कि प्राण ऊर्जा को हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। प्राण ऊर्जा हमको कहां से मिलती है? एक यूनिवर्सल ऊर्जा है। कहां से हमको मिलती है? सन से, सूर्य से, धरती से, सूरज से, धरती से, हवा से। अगर हमने इन तीनों चीजों को अपना लिया तो हमारी प्राण ऊर्जा भी अच्छी रहेगी। सूरज से ऊर्जा कैसे लें? सूर्य स्नान कीजिए, थोड़ा देर 10 मिनट के लिए सूरज की रोशनी रिसीव करिए, आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी होने लगेगी। सूरज की रोशनी तो वैसे भी खुशहाली देती है, मन में उत्साह और उमंग देती है। तो 10 मिनट के लिए उगते हुए सूर्य, या तो सूर्य नमस्कार करें, सूर्य स्नान करें, उगते हुए सूर्य के आगे 10 मिनट के लिए रिसीव करिए सूर्य ऊर्जा को। सूर्यास्त के समय भी कर सकते हो। तो ये हो गया, सूर्य ऊर्जा को आपने रिसीव कर लिया। अब धरती की ऊर्जा हम कैसे लें? मॉर्निंग वॉक करके ले सकते हैं। कैसे? नंगे पांव घास पे चल के ले सकते हैं। तो जीवनचर्या भी आपकी अच्छी हो जाएगी। यानी सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाइए। जहां पर गीली घास मिल जाए वहां पे घास पे नंगे पांव चलिए, दौड़िए। आप देखिए, धरती से जितना जुड़ेंगे, बागवानी करिए, धरती से जितना आप जुड़ेंगे उतनी ज्यादा आपको धरती की एनर्जी मिलेगी, आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी हो जाएगी। हवा से आप कैसे लेंगे? सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए, अच्छी प्यारी हवा आपको बिना पॉल्यूशन की हवा सुबह सुबह मिल जाती है। सुबह 5 बजे उठिए, 4 बजे उठिए और घूमने जाइए। तो एक तरफ तो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं आप, जमीन से आप ऊर्जा ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप हवा भी रिसीव कर रहे हैं, तो आपकी प्राण ऊर्जा अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो ये तरीके हैं प्राण ऊर्जा को लेने के। अब प्राण ऊर्जा भी हमने ले ली, अब वो प्राण ऊर्जा अच्छे से शरीर में संचालित होती रहे, कोई ब्लॉकेजेस ना आए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हीलिंग कर सकते हैं। कोई भी थेरेपी करिए, रेकी करिए, प्राणिक हीलिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने जीवन में शामिल जरूर करिए किसी भी एक हीलिंग मोडेलिटी को। जब आप हीलिंग करते हैं तो हीलिंग से न सिर्फ आप एक पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, अपने शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, बल्कि उस पॉजिटिव ऊर्जा का फ्लो भी शरीर में अच्छा होता रहे, कोई ब्लॉकेजेस ना हो, वो सब भी आप तय कर देते हैं। यानी आप 15 मिनट 20 मिनट की रोज की हीलिंग कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपके शरीर में कोई ब्लॉकेजेस नहीं होंगे और ऊर्जा अच्छे से दौड़ती रहेगी, आपके चक्र संतुलित होंगे और आराम से वो प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ेगी। तो ये फायदे होते हैं रेकी के, प्राणिक हीलिंग के। जो भी आप इसमें से सीखना चाहें, आपको आसपास मिल जाए, आपको पसंद हो, उसको सीखिए और अपने जीवन में उतारिए। हीलिंग ऐसे ही नहीं होती कि केवल हमने कोर्स कर लिया, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप जुड़ जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का भंडार अपने शरीर में जैसे ही आप बना लोगे, आप स्वस्थ, सुखी और निरोगी हो जाएंगे। तो साथियों, ये हुआ प्राण ऊर्जा को लेकर। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आपकी कुछ खास डिमांड हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उन टॉपिक्स पे भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।